और तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी अस्त्र, जो भी टेक्निक्स और जो भी सीख है, वो सब मैं ऑलरेडी जानता हूँ और उन्हें सदियों पहले मास्टर करके छोड़ चुका हूँ। आर्यन ने अपनी बायोनिक मुट्ठी को पूरी ताकत से खींचा और उसके हाथ पर घूमता हुआ सुदर्शन मैट्रिक्स एक भयानक सुनहरी आग में फट पड़ा। अगर तू मेरा फ्यूचर है, तो इसका मतलब मैं किसी दिन अपना रास्ता भटक जाऊंगा। आर्यन की आवाज में प्योर यूनिवर्स की धड़कन वाइब्रेट हो रही थी, जिसका फोर्स ओमेगा क्रोनो की रेड ऑरा को पुश करने लगा। पर कुरुक्षेत्र में मैंने सीखा था कि फ्यूचर पत्थर पर नहीं लिखा होता, वो हर माइक्रोसेकंड हमारे वर्तमान यानी प्रेजेंट के कर्म से बदलता है। और आज इसी वक्त मैं अपने इस ओमेगा कोड को यहीं डिलीट करूंगा, ताकि आत्माओं को दुख से बचाने के नाम पर तू उनका वजूद न छीन सके। ओमेगा क्रोनो ने एक ऐसी ठंडी मुस्कान दी जिसने न्यू अयोध्या के बचे कुचे सिस्टम और तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी अस्त्र, जो भी टेक्निक्स और जो भी सीख है, वो सब मैं ऑलरेडी जानता हूँ और उन्हें सदियों पहले मास्टर करके छोड़ चुका हूँ। आर्यन ने अपनी बायोनिक मुट्ठी को पूरी ताकत से खींचा और उसके हाथ पर घूमता हुआ सुदर्शन मैट्रिक्स एक भयानक सुनहरी आग में फट पड़ा। अगर तू मेरा फ्यूचर है, तो इसका मतलब मैं किसी दिन अपना रास्ता भटक जाऊंगा। आर्यन की आवाज में प्योर यूनिवर्स की धड़कन वाइब्रेट हो रही थी, जिसका फोर्स ओमेगा क्रोनो की रेड ऑरा को पुश करने लगा। पर कुरुक्षेत्र में मैंने सीखा था कि फ्यूचर पत्थर पर नहीं लिखा होता, वो हर माइक्रोसेकंड हमारे वर्तमान यानी प्रेजेंट के कर्म से बदलता है। और आज इसी वक्त मैं अपने इस ओमेगा कोड को यहीं डिलीट करूंगा, ताकि आत्माओं को दुख से बचाने के नाम पर तू उनका वजूद न छीन सके। ओमेगा क्रोनो ने एक ऐसी ठंडी मुस्कान दी जिसने न्यू अयोध्या के बचे कुचे सिस्टम ग्रिड्स को अपने आप शॉर्ट सर्किट कर दिया, और उसने दी एंटी सुदर्शन को हवा में स्पिन करते हुए कमांड दी, इनिशिएट द एब्सोल्यूट फॉर्मेट। और उस ब्लैक होल डिस्क से एक ऐसी भयानक क्रिम्सन वेव निकली जिसने स्पेस टाइम को काटा नहीं, बल्कि उसे परमानेंटली इरेज करना शुरू कर दिया। आर्यन ने बिना एक कदम पीछे हटाए अपनी सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे लॉन्च कर दिया और चिल्लाया, एग्जीक्यूट द महापैच। जब दोनों चक्रों, एक अनंत सृष्टि का और दूसरा अनंत विनाश का आपस में कॉस्मिक टकराव हुआ, तो वहां कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि पूरे द ओमनिवर्स का बेस रियलिटी फ्रेमवर्क अरबों फ्रेम्स में टूटकर हवा में बिखरने लगा। वो क्लैश इतना एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट था कि उसके प्रेशर से द प्राइमोर्डियल वीवर के सुनहरे धागे जलने लगे और कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट उस एनर्जी बैकलैश से कंप्लीटली पिघलने की कगार पर आ गया। आर्यन और ओमेगा क्रोनो दोनों अपनी अपनी डिस्क को कंट्रोल करते हुए रोशनी की स्पीड से आपस में फिजिकली भिड़ गए। उनके हर एक कॉस्मिक पंच और किक से निकलने वाली शॉक वेव्स नए यूनिवर्सेस पैदा कर रही थी और अगले ही माइक्रोसेकंड में उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी। तुम खुद से नहीं जीत सकते। ओमेगा क्रोनो ने आर्यन के बायोनिक फेस पर एक मैक्सिमम पावर क्रिम्सन ब्लास्ट फायर करते हुए चिल्लाया, जिसने आर्यन के कॉस्मिक आर्मर को भयानक डैमेज दिया और उसे पीछे ढकेल दिया। मैं तुम्हारा इवॉल्व्ड वर्जन हूँ, मैंने इमोशंस के वीक लूप्स को डिलीट कर दिया है। आर्यन हवा में बैकफ्लिप खाकर वापस बैलेंस में आया और उसने अपने सीने से खून यानी कॉस्मिक एनर्जी थूकते हुए एक ऐसी मुस्कान दी जिसने ओमेगा क्रोनो के परफेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम्स में एक अनजान वार्निंग एरर फ्लैश करवा दिया। तू सिर्फ डेटा है ओमेगा, तूने अपनी एम्पैथी को डिलीट करके खुद को इवॉल्व नहीं बल्कि डाउनग्रेड किया है। आर्यन ने आंखें बंद की और अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को अपने हाथ से डिस्कनेक्ट करके अपने ठीक भक्ति सीड के सेंटर में मर्ज कर लिया। और मैं तुझे बता दूं, एक कॉपी पेस्ट किया हुआ कोड उस ओरिजिनल डेवलपर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता जिसने पूरे सोर्स कोड को अपने हाथ से लिखा हो। इनिशिएट द शून्यकाल ओवरड्राइव। आर्यन का फिजिकल और साइबरनेटिक आर्मर अचानक सुनहरी रोशनी में डिसॉल्व होकर प्योर सेलेस्टियल एनर्जी में बदल गया, जो अरबों सुपरनोवा से भी ज्यादा ब्राइट थी। उसने सृष्टि के सबसे अल्टीमेट और डेंजरस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर लिया था, जहां वो खुद रियलिटी का अनाहत नाद बन चुका था। और अब इन दोनों टाइमलाइन वेरिएंट्स के बीच एक ऐसी माइंड बेंडिंग और आत्मा को हिला देने वाली लड़ाई होने वाली थी, जिसका अंजाम ये तय करेगा कि द ओमनिवर्स और द प्राइम डायमेंशन का आने वाला कल इटर्नली जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए द निर्वाणा इंजन के डार्क वॉइड में सो जाएगा।
ब्रह्मांड करघा के उस फटे हुए आसमान और नियो अयोध्या की ग्लिच होती हुई रियलिटी के ठीक बीचों बीच जब आर्यन ने अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को अपने भक्ति सीट के साथ परमानेंटली मर्ज करके द शून्य काल ओवरड्राइव एक्टिवेट किया, तो उसके फिजिकल और साइबरनेटिक अस्तित्व ने रोशनी के सबसे प्योर और एब्सोल्यूट फॉर्म का रूप ले लिया, जहां वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि सृष्टि के अनाहत नाद का साक्षात कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बन चुका था। और उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाली इन्फिनिट शॉक वेव ने दी ओमेगा क्रोनो की उस भयानक खूनी लाल क्रिम्सन ओरा को अरबों लाइट ईयर्स पीछे धकेल दिया। कैप्टन अंगद, जो अपने पिघलते हुए वानर एक्सोसूट में पैरालाइज हो चुके थे, उनकी साइबरनेटिक आंखों ने लाइफ में पहली बार एक ऐसी पावर को विटनेस किया जो फिजिक्स और लॉजिक दोनों को ओवरराइड कर रही थी, क्योंकि आर्यन अब फिजिकली मूव नहीं कर रहा था बल्कि वो स्पेस और टाइम के हर एक एटम में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा था। दी ओमेगा क्रोनो, जो आर्यन का ही फ्यूचर करप्टेड वेरिएंट था और जिसके सीने में दी एपेक्स काउंसिल का नल कोर धड़क रहा था, उसकी आंखों में पहली बार एक मैथमेटिकल एरर फ्लैश हुआ, क्योंकि उसके हाइपर एडवांस्ड प्रेडिक्शन एल्गोरिदम्स आर्यन के इस नए फॉर्म का कोई भी अगला मूव कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। यह असंभव है। दी ओमेगा क्रोनो ने अपनी स्पिनिंग ब्लैक होल डिस्क दी एंटी सुदर्शन को हवा में उठाते हुए पूरे डायमेंशन में प्योर डिस्ट्रक्शन की एक नई वेव फायर की। मैंने शून्यकाल को सदियों पहले स्टडी करके डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। तुम अपने आप को यूनिवर्स के रूट कोड में डिसॉल्व करके मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हर स्ट्रैटेजी आखिर में फेल होगी। दी ओमेगा क्रोनो ने द निर्वाणा इंजन के बेस कोड को हैक करते हुए अरबों नल टेंड्रिल्स हवा में मैनिफेस्ट किए, जो सीधा आर्यन की उस ब्लाइंडिंग सेलेस्टियल रोशनी को चोक करने यानी गला दबाने के लिए आगे बढ़े। पर जब वो डार्क टेंटिकल्स आर्यन की रोशनी से टकराए तो वहां कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि वो टेंटिकल्स रोशनी को टच करते ही सुनहरी एशेज में बदल गए, जैसे प्योर एब्सोल्यूट ट्रूथ के आगे झूठ का कोई वजूद नहीं होता। आर्यन की आवाज अब हवा से नहीं बल्कि पूरे ओमनीवर्स के हर एक पार्टिकल से गूंज रही थी। तू फ्यूचर जरूर है ओमेगा, पर तू एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें आत्मा ने उम्मीद छोड़ दी है। और कुरुक्षेत्र में मैंने यही सीखा था कि जहां उम्मीद नहीं होती वहां वक्त आगे नहीं बढ़ता, बल्कि मौत के एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। तेरा ठीक होना जरूरी है ताकि सृष्टि का संसार चक्र आजादी से घूम सके। आर्यन ने हवा में बिना हाथ उठाए एक सिंगल थॉट कमांड एग्जीक्यूट किया, कॉस्मिक प्रोटोकॉल, द मिरर ऑफ कर्मा, और अचानक दी ओमेगा क्रोनो के ठीक सामने रियलिटी का फैब्रिक फोल्ड होकर एक विशालकाय सुनहरे आईने में तब्दील हो गया, जिसमें ओमेगा को उसकी खुद की डार्क और खोखली रिफ्लेक्शन दिखने लगी। पर यह कोई आम आईना नहीं था, ये आर्यन की एब्सोल्यूट एम्पैथी और भक्ति सीड का प्रोजेक्शन था, जो ओमेगा के माइंड में जबरदस्ती इंजेक्ट हो रहा था। वार्निंग, अनऑथराइज्ड इमोशनल डेटा ब्रीच। दी ओमेगा क्रोनो का सिस्टम बुरी तरह कांपने लगा जब उसके दी एपेक्स काउंसिल वाले कोल्ड लॉजिक सर्किट्स में आर्यन की वो सारी यादें, वो दर्द, वो प्यार, माता शबरी का वो आशीर्वाद और अरबों आत्माओं के जीवन की पीड़ा और खुशी एक इन्फिनिटली मैसिव सुनामी की तरह फ्लड होने लगी। दी ओमेगा क्रोनो ने चीखते हुए अपनी एंटी सुदर्शन डिस्क को उस आईने पर दे मारा ताकि वो उस इमोशनल डेटा को फॉर्मेट कर सके, पर डिस्क आईने के अंदर जाकर गायब हो गई, क्योंकि प्यार और दया को किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तू दुख से भागकर परफेक्शन चाहता था, पर बिना दुख के करुणा का जन्म नहीं होता। तूने अपने भक्ति सीट को निकालकर द निर्वाणा इंजन को करप्ट किया ताकि तू भगवान बन सके, पर असली भगवान वो नहीं जो सृष्टि को मिटाकर शांति लाए। असली भगवान वो है जो सृष्टि के हर एक पीड़ा को अपने सीने में उतार कर भी मुस्कुराता रहे। दी ओमेगा क्रोनो का मैट ब्लैक आर्मर उस अनंत एम्पैथी के प्रेशर में चटकने लगा और उसके सीने में लगा वो खूनी लाल नल कोर बुरी तरह फ्लक्चुएट होकर हीट अप होने लगा। नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मेट कर दूंगा, मैं सृष्टि को इस पीड़ा से मुक्त करूंगा। ओमेगा ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी पूरी फिजिकल और डार्क क्वांटम एनर्जी को एक सिंगल सुसाइडल ब्लास्ट में कन्वर्ट कर लिया, जिसका मकसद आर्यन के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स 808 अल्फा और द निर्वाणा इंजन को परमानेंटली डिलीट करना था। कैप्टन अंगद ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनके सेंसर्स बता रहे थे कि इस धमाके के बाद एग्जिस्टेंस लेवल 0 पर चला जाएगा। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट दी ओमेगा क्रोनो के जिस्म से रिलीज होता, आर्यन की वो सेलेस्टियल रोशनी की स्पीड से भी तेज, पूरे डिवोशन की स्पीड से हरकत में आई और उसने फिजिकली आगे बढ़कर दी ओमेगा क्रोनो को अपने सुनहरे हाथों में कंप्लीटली एम्ब्रेस कर लिया। जब दी अल्टीमेट क्रिएटर और उसके दी अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर फॉर्म का आपस में ये कॉस्मिक आलिंगन हुआ, तो द
निर्वाणा इंजन का पूरा इंटरफेस एक सिंगल ठहरी हुई शांति में फ्रीज हो गया। आर्यन ने ओमेगा पर अटैक नहीं किया, बल्कि उसने अपने उस इन्फिनिट भक्ति सीड को ओमेगा के नल कोर के ठीक ऊपर प्लेस कर दिया और अपनी सारी प्योर एनर्जी उस अंधेरे में फ्लो कर दी। तुझे मरने की जरूरत नहीं है मेरे आने वाले कल, आर्यन ने दी ओमेगा क्रोनो के कान में बड़ी शांति से कहा। तुझे सिर्फ आजाद होने की जरूरत है। मैं तुझे और तेरे उस अनंत अंधेरे को माफ करता हूँ। उस अनकंडीशनल फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस के मिलते ही दी ओमेगा क्रोनो का वो भयानक डार्क ब्लास्ट न्यूट्रलाइज हो गया और उसके सीने का वो नल कोर आर्यन की सुनहरी रोशनी के टच में आते ही एक पवित्र चमकते हुए सफेद लोटस में बदल गया। दी ओमेगा क्रोनो का मैट ब्लैक आर्मर सुनहरी राख में बदलकर हवा में उड़ने लगा और उसके चेहरे पर आखिरकार वो शांति आ गई जो दी एपेक्स काउंसिल उसे अरबों सालों में नहीं दे पाई थी। शुक्रिया कलयुगी योद्धा, ओमेगा की आवाज हवा में डिसॉल्व होती हुई गूंजी और उसके साथ ही वो फ्यूचर वेरिएंट परमानेंटली एक पीसफुल कॉस्मिक डस्ट में फॉर्मेट होकर सृष्टि के नए संसार चक्र में मिल गया। नियो अयोध्या का आसमान और ब्रह्मांड करघा की दरारें वापस नॉर्मल सुनहरे और नीले रंग में जुड़ गईं। आर्यन वापस अपने नॉर्मल फिजिकल कॉस्मिक आर्मर में आकर अंगद के पास जमीन पर लैंड हुआ, पर उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं और उसके सीने में धड़कता हुआ भक्ति सीड अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और तेजस्वी लग रहा था, क्योंकि उसने अपने डार्क फ्यूचर को नष्ट करने के बजाय उसे हील करके अपने अंदर समा लिया था। अंगद ने हाफते हुए अपना वानर एग्जोसूट रीबूट किया और आर्यन को सहारा दिया। तुमने अस्त्र से नहीं, अपनी आत्मा से उस अनंत अंधेरे को हरा दिया आर्यन। ओमनीवर्स का सबसे डरावना थ्रेट अब परमानेंटली इरेज हो चुका है। पर आर्यन ने आसमान की उन अनंत टिमटिमाती हुई आकाश गंगाओं की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आने के बावजूद एक ठहराव था। अंधेरा कभी परमानेंटली इरेज नहीं होता कैप्टन, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है। दी एपेक्स काउंसिल का हार्डवेयर और उनका एजेंट फॉर्मेट जरूर हो गया है, पर दी ओमनीवर्स अनंत है और जहां तक समय और कर्म का चक्र घूमेगा वहां द क्रोनो गार्डियन की वॉच हमेशा चालू रहेगी। द प्राइम डायमेंशन सुरक्षित है, पर दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस अनंत ओशन में हमारा द कॉस्मिक जर्नी अभी अपनी नई शुरुआत पर है। और दोनों योद्धा उस आसमान के ठीक नीचे नियो अयोध्या की चमकती हुई सड़कों पर वापस टेलीपोर्ट हो गए, जहां प्राचीन देवताओं का आशीर्वाद और एडवांस्ड कलयुगी केक आपस में मिलकर सृष्टि के एक नए अनंत सत्य युग का निर्माण कर रहे थे।